हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग फिज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस या इसी को बोला जाता है डायमेंशनल फार्मूला, इसका स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कि डायमेंशन का मीनिंग क्या है या डायमेंशनल फार्मूले का मीनिंग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में फिज़िक्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब वो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, तो एक मिनट हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ, देन मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, देन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी है और डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी है। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है और एक्चुअल में इसकी हमको सिम्बॉल्स की ज़रूरत है। तो इसके सिम्बॉल भी देख लेते हैं। लेंथ का सिम्बॉल L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का हम लोग केल्विन यूज़ करते हैं, मतलब उसका जो यूनिट रहता है वो यूज़ करते हैं। करंट के लिए एम्पियर यानी कैपिटल A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL मीन्स मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला CD। ठीक है, अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो बहुत ही आसान है, यानी हमको अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर जो फॉर्मूला हमको मिलता है उस फॉर्मूले को बोला जाता है डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर हुआ? क्या बोले हमने? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पे जो फॉर्मूला या जो इक्वेशन मिलेगा उसको बोला जाता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो हम इसको एक दो एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। क्लियर? अब आपको वेलोसिटी का इक्वेशन पता है। वेलोसिटी क्या रहता? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है हमारे पास वेलोसिटी। अब आपको करना क्या है कि वेलोसिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी इसके इक्वेशन में या इसके फॉर्मूले में प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे दो मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मान लीजिए जैसे मुझे एक बॉडी है, ये A पोजीशन से B पोजीशन पे पहुंची। ठीक है, तो मुझे इस बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो मेजर करूंगा। यानी डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ प्रेजेंट है, वेलोसिटी के अंदर लेंथ प्रेजेंट है। देन उसी तरह से अपॉन में टाइम है, तो फंडामेंटल के अंदर आप देख सकते हैं टाइम भी प्रेजेंट है, मतलब इसके पास में टाइम भी है। अगर अब इसको मैं डायमेंशनल इक्वेशन के अंदर या डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखूं तो हमारा डेफिनेशन क्या था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी हमको मिल गई, यानी वेलोसिटी का जो डायमेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, इसके पास में L है। ठीक है, फंडामेंटल है। L कितने बार है, कितने टाइम्स है? एक बार है, तो इसको हम लोग L1 लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या मास प्रेजेंट है? नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे M0। ठीक है, और यहाँ पे T प्रेजेंट है, टाइम प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, अपॉन में है, इसलिए इसका जो डायमेंशन हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे T1, लेकिन अपॉन में होने की वजह से माइनस। ठीक है, यानी क्या हो गया L1 M0 T-1। लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ ऐसे ही नहीं रहेगा, मतलब बहुत सी बार क्या होता कि हमारे बुक्स के अंदर L, M, T ये तीन ही मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट रहती है, तो हमको क्या लगता कि मतलब डायमेंशनल फार्मूले के अंदर सिर्फ L, M, T मतलब लेंथ, मास, टाइम ही है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, वहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि बाकी की जो क्वांटिटीज है जैसे टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी यहाँ पे 0 है, इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, यानी आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सिर्फ लेंथ, मास, टाइम को चेक नहीं करते। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मान लीजिए जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2 डेंसिटी लेते हैं हम लोग। डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, और इसका फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर?
अब आपको करना क्या है, इस डेंसिटी के अंदर इसका जो फॉर्मूला है इसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है आप चेक कीजिए। देखो इसके पास में क्या है, मास है, मास फंडामेंटल है, प्रेजेंट है, मिल गया। क्या वॉल्यूम फंडामेंटल है, तो आपको पूरे लिस्ट में वॉल्यूम कहीं नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है। तो हमको इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप थोड़ा फोकस कीजिए, देखो लेंथ को अगर मेजर करना है तो हम लोग बोलेंगे मीटर मतलब लेंथ, ब्रेथ को मेजर करना है मीटर यानी कि लेंथ, और हाइट को मेजर करना है यानी मीटर यानी कि लेंथ। यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मास अपॉन लेंथ का क्यूब। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन लेंथ का क्यूब। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, मास और अपॉन में तीन बार लेंथ था इसलिए हमने उसको लेंथ का क्यूब ले लिए। अब अगर इसका मुझे डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है तो डायमेंशनल इक्वेशन में क्या करना है, अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से कौन कौन सी क्वांटिटीज प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं मास प्रेजेंट है और लेंथ प्रेजेंट है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेंथ। अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो अगर अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो उसके पावर को हम लोग माइनस में लिखते हैं यानी -3। अब यहाँ देखो आप, मास प्रेजेंट है, मास कितने बार है, 1 बार है, और टाइम प्रेजेंट है क्या, नहीं है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे टाइम 0। ठीक है, अगर ये नहीं भी लिखे अपन ने लास्ट वाला टाइम तो भी हमारा डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट रहेगा। ठीक है, और बाकी की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है सारी 0 है इसलिए इसको हम लोग ने नहीं लिखे। ओके स्टूडेंट, एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं जो कि हमारे पास चार्ज। अगर हमें चार्ज का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। चार्ज का अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चार्ज के लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो चार्ज का इक्वेशन हम लोग कहाँ से लिख सकते हैं, करंट के इक्वेशन से। करंट का डेफिनेशन है हमारे पास में, करंट इज इक्वल टू, करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट इज इक्वल टू यानी I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँ तो मुझे चार्ज के लिए इक्वेशन मिल जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू क्या है, करंट इनटू टाइम। क्लियर। अब हम इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। देखो अब इसके पास में क्या क्या फंडामेंटल प्रेजेंट है, इसके पास में करंट है, तो क्या करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल करंट हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसके पास में और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम। टाइम देखो, टाइम भी फंडामेंटल है। तो अगर मुझे चार्ज का डायमेंशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसके पास में लेंथ है क्या, नहीं, मतलब लेंथ 0, मास भी 0, क्या टाइम प्रेजेंट है, यस टाइम है, और टाइम कितना है, 1 टाइम। ठीक है, और आगे की अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास में टेम्परेचर नहीं है, देन करंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, करंट का सिंबल यूज़ करेंगे एम्पियर, और उसका वैल्यू कितना है, 1। क्लियर हो गया। यानी अब इस एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि डायमेंशनल फॉर्मूले में सिर्फ LMT लेंथ मास टाइम नहीं रहता, आगे की भी जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज बची है वो भी प्रेजेंट रह सकती। ठीक है, तो आप इसको हमेशा के लिए याद रखिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।